नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। देखिए बालकों कि गुट निरपेक्ष जो देश थे वह महज मध्यस्थता करने वाले देश ही नहीं थे। इन देशों को अल्प विकसित देशों का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। किसका? अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया था। इन देशों के सामने प्रमुख चुनौती थी अपना आर्थिक विकास करना, यानी कि अपना एक टिकाऊ आर्थिक विकास करना इनके सामने क्या थी? प्रमुख चुनौती थी। दूसरी जो अल्प विकसित देश हैं उनके सामने चुनौती थी वो थी कि अपनी जनता को गरीबी से निकालने की। किसे? गरीबी से निकालने की। क्योंकि कोई भी स्वतंत्र देश बगैर टिकाऊ विकास के बिना अपनी आजादी को सही मायने में कायम नहीं रख सकता। क्योंकि अगर उसका आर्थिक विकास नहीं होगा, सुचारू रूप से आर्थिक विकास नहीं होगा, तो उसे धनी देशों पर, किस पर? धनी देशों पर क्या करना पड़ेगा? निर्भर रहना पड़ेगा। और अगर वो धनी देशों पर निर्भर रहेगा तो वह उपनिवेशिक देश भी बनकर रह सकता है और सही मायने में उसको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इस परिप्रेक्ष्य में अल्प विकसित देशों ने अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए यूएनओ के, इसके यूएनओ के व्यापार एवं विकास संगठन द्वारा 1972 में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा को जन्म दिया। कब? 1972 में यूएनए के व्यापार एवं विकास संगठन द्वारा। हम देखते हैं यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा 1972 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसका नाम था टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। और इसमें अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास किए गए। उसमें पहला अगर जो प्रयास था वो ये था कि ये जो अल्प विकसित देश हैं, ये जो अल्प विकसित देश हैं, इनके प्राकृतिक संसाधनों पर, किस पर? प्राकृतिक संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर अब इन्हीं देशों का क्या रहे? नियंत्रण रहे। जो कि पहले इनके उपनिवेशों का नियंत्रण था, यानी पश्चिमी मुल्कों का नियंत्रण था, वह नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह कही गई कि पश्चिमी देशों के बाजारों तक पहुंच, यानी कि अल्प विकसित देशों के लिए भी ऐसी व्यवस्था, ऐसी विकास की नीतियां बनाई जाए ताकि ये देश पश्चिम मुल्क के बाजारों तक अपनी सामग्री को क्या कर सके? पहुंचा सके, अपनी सामग्री को पहुंचा सके, ताकि यह बाजार तक इनकी जब पहुंच होगी तो इनको उन बाजारों में अपने माल को बेचने का अवसर प्राप्त होगा। तीसरी जो बात रखी गई वो थी कि प्रौद्योगिकी की लागत कम, यानी कि पश्चिमी देशों द्वारा इनको जो प्रौद्योगिकी प्रोवाइड कराई जाएगी उसकी लागत क्या हो? कम रखी जाए
ताकि इनके आर्थिक भार न बढ़े। क्या नहीं बढ़े? इनका आर्थिक भार नहीं बढ़े। चौथा जो उद्देश्य रखा गया वो ये रखा गया कि बाजारों में इनके माल की भी उपलब्धता हो सके। इन उद्देश्यों को लेकर ये रिपोर्ट क्या की गई? प्रकाशित की गई। और इन देशों को हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि अपने को दोनों गुटों से अलग रखना। लेकिन कालांतर में 1970 के दशक में इस आंदोलन ने आर्थिक विकास को अपना अहम मुद्दा बनाया तथा अब यह गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वो आर्थिक दबाव समूह बन गया। लेकिन कालांतर में 1980 के दशक में विकसित देशों के प्रखर विरोध के कारण इनको ये मुद्दा छोड़ना पड़ा। इस प्रकार से विश्व पटल पर नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का क्या हुआ? उदय हुआ। तो अगर आपको पूछा जाए कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उदय कब हुआ तो आप बताएंगे 1972 में। और क्यों हुआ? क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष देश थे जिनको अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया था उनको अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रमुख चुनौती थी, उसका सामना करना पड़ा। और उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या किया? प्रयास किया, यानी दबाव बनाया। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या बना? दबाव समूह बना। अब आपको पूछा जाए, ये पूछा हुआ है कि अंगटान का पूरा नाम क्या है, तो बताना है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो अल्प विकसित देश हैं उनके प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका दोहन पूर्व में उनके उपनिवेशिक देश करते थे, उन प्राकृतिक संसाधनों पर अब किसका नियंत्रण होना चाहिए? अल्प विकसित देशों का नियंत्रण होना चाहिए। पश्चिम मुल्क के बाजारों तक उनकी क्या होनी चाहिए? पहुंच होनी चाहिए, ताकि वह अपना सामान पश्चिम मुल्क के बाजारों तक भेज सकें। प्रौद्योगिकी की लागत क्या होनी चाहिए? यानी कि अल्प विकसित देशों को जो प्रौद्योगिकी प्रोवाइड कराई जा रही है वह कम लागत में ही उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये इन उद्देश्यों को लेकर ये अर्थव्यवस्था अपनाई गई।